गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज सभी लोगों से बात भी करेंगे और जो छोटी-छोटी बातें होती हैं मरीज़ों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत मरीज़ फ़ोन करते हैं कि सर मतलब खाने भूख तो लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता। कुछ लोग मरीज़ हमको व्हाट्सएप या फ़ोन भी करके ब बोलते हैं कि सर बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते। मतलब घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हमको उठने-बैठने में दिक्कत होती है या लैट्रिन बाथरूम बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब थोड़ा चेहरा सांवला हो जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं साहब पैर में जलन, झनझनाहट, सुन्नपन है, ठीक? तो ये सब जैसे छोटी-छोटी दिक्कतें हैं और जो सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत होती है इस समय जो गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है ना? तो अब मरीज़ का क्या है कभी-कभी मान लीजिए गर्मी की वजह से या किसी अदर कारण से उल्टी भी हो जाती है, तो मरीज़ थोड़ा सुस्त हो जाता है, लोग डरने लगते हैं, क्या हो गया? तो इस पहले तो ये गर्मी वाली भीषण गर्मी बता दें आज गर्मी के बारे में बता दें अभी आप लोगों को, जब से हम लोग पैदा हुए हैं जितने लोग हैं यहाँ पर, हम लोग जब से पैदा हुए हैं ना, तब से लेकर आज का भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। जैसे हम कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, जब से हम लोग की पैदाइशी है ना, तब से लेकर आज आज का डेट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गर्म दिन है आज, आज का दिन, ठीक? कल हो सकता है और ज़्यादा रिकॉर्ड टूट जाए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। तो आप लोग के एक गर्मी के लिए एहतियात क्या है मरीज के साथ-साथ कि पानी का बॉटल लेकर चलें, पहला 10-20 रुपए के लिए मोह-माया ना फैलाएँ ना, कि अरे 10 रुपए का पानी घर चल के पी लेंगे। तो थोड़े-थोड़ा पानी पीते रहें और हमारे मरीज से भी गुज़ारिश है कि आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा पानी पिया करिए, ठीक? थोड़े 2-4 बूँद ही पिए, एक-एक घोंट पीजिए, आधा गिलास पीजिए, लेकिन पीते रहिए पानी। मतलब अपने शरीर को ना ठंडा तभी रहेगा, तभी आप ना जो हीट वेव चल रहा है इस समय ना, हीट वेव है, ठीक है? मतलब आपको बुखार हो जाएगा, उतरेगा ही नहीं, ठीक? तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, पानी का अच्छे से उचित सेवन करिए, पहला हो गया। अच्छा और ये सब जो दिक्कतें होती हैं, जितनी दिक्कतें हमने बताया कि सांवला चेहरा है ना, कभी-कभी उल्टी हो जाती है, कभी-कभी खाँसते वक़्त ब्लड आ जाता है या ना कभी-कभी जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं होता है या जब मरीज़ बैठ जाता है, उठ नहीं पाता या जो नीचे के पैर हैं ना, ठीक उस तालू में बहुत जलन होती है, झनझनाहट होता है, सुन्नपन होता है, हाँ? ठीक चप्पल निकल-उकल जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक होता है ना? इन सब से घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम आप सभी से भी बात करेंगे और मरीजों से भी बात करेंगे किसको कितना सुधार है, ठीक? उसके बाद फिर चर्चाएँ करेंगे कि पहले की अपेक्षा आज कितना बेहतर है। जैसे हम लोग सभी के बारे में थोड़ा-सा मोबाइल आ गया है तो हम लोग समझ पाते हैं ना कि मान लीजिए किसी अब नाते रिश्तेदार से बात करना हो, तुरंत वीडियो कॉल फ़ोन कर देते हैं ना, तुरंत हाल-चाल तो मिल जाता है। सुविधाएँ हो गई ना। ये पहले चिट्ठी-पत्र जाता था, ना तार जाता था, कितना समय लगता था। पहले के लोगों में धैर्य था, पहले के लोगों में ना धैर्य बहुत था। इसीलिए वो ना वो लोग किसी काम को करते थे तो कुछ न कुछ अच्छा बना लेते थे। जैसे पहले के गाँव देखेंगे ना, घर देखेंगे, बखरी नहीं आता था। इतनी-इतनी मोटी-मोटी दीवारें, ना इतनी-इतनी जी, हमारे पास तो हमारे जो घर है, हमारी बखरी है, इतना मोटा दीवार है मतलब माटी का, इतना मोटा मतलब जितना हम कर रहे हैं ऐसे, जी, ना? तो ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि उनके पास धैर्य था, ना? और आज हम लोग के पास थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, हम लोग घबरा जाते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। दूसरे किसी दल से लड़ने लगते हैं। आजकल तो वो वाला भी चल रहा है मौसम ना हो, ये इलेक्शन वाला भी, लोकसभा का इलेक्शन भी चल रहा है। किसी से लड़िए-उड़िए मत ना, जैसे कोई अंधभक्त है या कोई सही है, तो आप अपना विचार व्यक्त कर लीजिए, आप उसकी स्वतंत्रता है आपको, ना लेकिन किसी को गलत सही साबित मत करिए। आपको लगता है कि क्या कहते हैं आप सही हैं, तो जो भी आपके लोग हैं ना, उनसे अपनी विचार करिए। लेकिन पक्ष-विपक्ष दोनों सुनिए, अगर आपको लगता है कि ना हम सही हैं, तो कम से कम जो कह रहा है कि आप गलत हैं, उसकी बात तो सुन लीजिए। और कैसे सुनेंगे? जैसे पहले के लोग थे, धैर्य वाले, ना? वैसे सुन लीजिए। हम कह रहे हैं मान लीजिए कोई कह रहा है नहीं, नहीं क्या कहते हैं वो ए पार्टी बढ़िया है, नहीं कोई कोई कह रहा है बी पार्टी बढ़िया है, तो कोई बात नहीं मान लीजिए आप बी पार्टी वाले हैं, तो कम से कम ए पार्टी की बात तो सुन लीजिए। हो सकता है हमसे गड़बड़ी हो रही हो सकता है हमको इन्फॉर्मेशन सही जगह से नहीं मिला हो, ठीक? तो थोड़ा-सा हम लोग के जो हमारे मरीज़ जैसे अगर आप लोग से बात करके फिर आपको निष्कर्ष बताते हैं, अगर आप लोग के मरीज़ अच्छे हो रहे होंगे तो क्यों अच्छे हो रहे हैं, ठीक? तो अच्छा हाँ, आप कब से अच्छा कल आए हैं आप?
जी सर। कल आपका मरीज भर्ती है? जी एडमिट है। अच्छा एडमिट है, मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो आप लेकर आए हैं। लेकर आए हैं, वही अब उल्टी हो रही थी। हाँ, उल्टी हो रही थी ना, थोड़ा सा सांस फूल रहा था, जी ठीक है, और खांसते वक्त हल्का सा ब्लड आ गया था जी। ना ऐसे। और पैर में सूजन थी। हाँ, पैर में सूजन थी। जी तो अब जैसे ये भैया है ना, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं सभी के लिए है कि किसी भी मरीज को कभी भी कोई दिक्कत हो 24/7 मतलब कि चौबीसों घंटा और किसी भी दिन ना, अगर मरीज को दिक्कत हो तो हमको आप व्हाट्सअप मत करिए, हमको फ़ोन मत करिए। हम भगवान नहीं है ना तुरंत आपके घर पहुँच के तुरंत ना कुछ हम चमत्कार कर देंगे। हम बार-बार कहते हैं हम शुद्ध-शुद्ध इंसान हैं। बस इसकी थोड़ी-मोड़ी पढ़ाई किए हैं इसलिए हमको थोड़ी जानकारी है। इसी में 4-5 साल से काम कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग लिए हैं तो इसलिए थोड़ी-मोड़ी जानकारी है ना कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए ना, इस बीमारी को बेहतर ढंग से कैसे मतलब सँभाला जाए। बस इतनी है। जैसे आप हैं वैसे हम भी इंसान ही हैं। हम मंगल ग्रह से बिल्कुल नहीं आए हैं। हमको भी गुस्सा आता है, हमको भी खुशी होती है, हमको भी अच्छा काम करने का मन करता है। ठीक है? जो काम आप कर सकते हैं, वो काम हम भी कर सकते हैं। हमारे आप में कोई डिफ़रेंस नहीं है, बस। तो ये इन भाई से सोचना सभी लोगों के लिए ये है कि जो भी मरीज़ कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, आपको लगता है कि हमारे मरीज़ की तबीयत नाज़ुक है, आप हमको फ़ोन करने के बजाय कहाँ आ जाइए नीचे इमरजेंसी में, ठीक है? वहाँ भर्ती कराइए, वहाँ से सब कुछ करके यहाँ ऊपर भेज देंगे। ऐसे किया गया था आपको को ना? जी सर। हाँ, ठीक है, आप लीजिए। 3 महीने से दवा कर रहे हैं। अरे देखता नहीं मतलब आजकल लोग देखिए एक बूढ़ा आदमी हमेशा मतलब कैमरा एकदम तैयार रहता है, तू मतलब कि फलाना जवान आदमी है। सर कब से आ रहे हैं आप? 3 महीने से। 3 महीने तीसरा से। महीना है सर। जब दवाई शुरू हुई तब कितना वज़न था? तब सर 34 था। 34 था। आज कितना है? 36 है। 34 से 36 मतलब 2 किलो बढ़ा है। जी। माता जी दे दीजिए। कितना वज़न बढ़ा है माता जी? 46 किलो है। अच्छा पहले कितना था? पहले तो कम था। कितना कम था? मतलब 30 उस था? 45। अच्छा 45 था, आज मतलब 2 किलो बढ़ा है? हाँ, पहले जो है 50 किलो था। अरे नहीं, जब दवाई शुरू हुई थी। दवाई शुरुआत में 50 किलो हम तक पहुँचे। अरे उसके नहीं बाद भाई, फिर घट गया। अच्छा चलिए ठीक है, लीजिए आप समझ नहीं पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। हाँ बताइए आप ना, जब दवाई जी शुरू हुई थी कितने महीने हो गए आपको आते हुए यहाँ? 1 महीना हुआ। 1 महीने हो गए। हाँ जी सर। तो 1 महीने में ना, जैसे जब आप लेकर मरीज को आए थे तो क्या-क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी? पहले तो बहुत बेकार कंडीशन थी, इतनी कंडीशन ऐसी थी कि 2 बरग अगर चलना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता था। अच्छा बहुत मगर हांफा छूटता था मतलब जो हांफा छूटता था, वो चल नहीं पाती थी। जी, तो अभी जब से दवा खा रही हैं बहुत ज़्यादा आराम है, वो घूमती भी हैं, टहलती भी हैं जी, और काम भी कर लेती हैं अपना। जी, मतलब पहले से थोड़ा सुधार है, पहले से थोड़ा नहीं, बहुत सुधार है। बहुत सुधार है। जी भैया, कब से आ रहे हैं आप? लमसम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वज़न था मरीज का? 46 था। 46 था। आज कितना है? 59 पॉइंट कुछ है। अच्छा फिर 46 से मतलब लगभग मिला-जुला के 1.5 महीनों में लगभग 3.5-4 किलो बढ़ा है जी ना? जी ठीक, आप लीजिए। आप कब से आ रहे हैं भैया? 1 महीना सर। 1 महीने से। जब दवाई शुरू हुई थी 41 किलो वजन 41 था। आज कितना है? आज वज़न कराएँ कितना है? 45 कुछ है, 500 कैसी। 45-500 कुछ है। जी मतलब 41 से 45 जी ना, थोड़ा वज़न मतलब 3-4 किलो बढ़ा है। जी। जी, आप? हम भी सर आए थे तो वजन कम था, अभी वजन बढ़ा है। अच्छा कितना बढ़ा है? लगभग 100 ग्राम 10 ग्राम एक नहीं 2-3 किलो से बढ़ा है 2-3 सर। किलो बढ़ा है। हाँ सर। अच्छा, आज हम अपने मरीजों से बात कर लेते हैं। दे दीजिए किसी ना, अंकल जी से बात हो गई है, ठीक? आज आप सभी से बात कर लेते हैं। तो अब कुछ आराम है बेटा? हाँ कुछ आराम है पहले से? हाँ बहुत आराम है? या। अच्छा, जी, अब लीजिए। पहले से कुछ आराम है? हाँ आराम है, वजन भी है बढ़ रहा और जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, भूख नहीं लग रहा था, इसमें भी आराम है? खांसी खराश थोड़ा मोड़ा है बस। हाँ, मतलब पहले से आराम है। पहले से लो भाई तुम्हारे शेर, तुम पहले तो बहुत आराम है डॉक्टर साहब, पहले से आराम है? बहुत ज़्यादा। कुछ आराम, कुछ वजन भी बढ़ा है? वजन वही एक किलो आगे पीछे अच्छा आगे पीछे कर रहा है। हाँ तार शरीर जो स्टील बॉडी लग रहा है। हाँ हाँ। वैसे ही यही है। कब से आ रही हैं आप? 1 महीना हो गया। 1 महीना। कुछ वजन बढ़ा है? हाँ अच्छा ठीक है, लीजिए आप भी मरीज हैं ना? अच्छा आप दवा चालू होगा, अच्छा आपका, अच्छा जी अंकल जी। ये 7 महीने से डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
7 दिन से? नहीं 7 महीना हो गया अभी। अच्छा 7 महीने हो गए। कुछ वजन बढ़ा है? ये 50 किलो था, 52 किलो हुआ है। 50 किलो से 52 किलो, मतलब 2 किलो लगभग बढ़ा है। और कोई है? और कोई है जो मरीज आया है? हाँ लीजिए बेटा, आप साथ में हैं? अच्छा आपके साथ में हैं? कुछ सुधार हुआ है? हाँ पहले से आराम हो मतलब कि जैसे भूख नहीं लग रही थी, खांसी बहुत आ रही थी, बुखार था ना? हाँ, वो सबका आराम हो गया। कुछ आराम हो गया है? सांस फूल रही थी उसका भी सही हो उसमें भी गया। थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है? हाँ उसका भी जी सही। आप, हाँ थोड़ा सा इससे लोगों को हौसला मिलेगा ना। हाँ आप थोड़ा सा माइक ले लीजिए। आप लोग भी चाहें वीडियो थोड़ा सा बना सकते हैं। डॉक्टर आराम है, बस वही घुटने में परेशानी रहती हाँ वो जो हम बता रहे थे पैर में जलन झंझनाहट सुनपना, हाँ। वो ड्रग्स इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, तो उसके लिए अभी उपाय हम बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे और करके। भाई बस ताकत सी नहीं होती है चला जिसमें ताकत वाला इंजेक्शन लगा दी, बात होगी। इंजेक्शन लगाओ भाई ना, एक बड़ा का जो भैंसी नहीं इंजेक्शन लगाते हैं बड़ा बड़ा ना, वही वाला रखे हैं, वो रखे हुए हैं ना, उसका पैसा लेते हैं। नहीं बस वही चलने उलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हापा छूटे, देखिए हम सबको कह रहे हैं, आप सभी को कह रहे हैं कि शुरुआती दौर है, जैसे आप तेजी से चलेंगे हापा छूटेगा, आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे हापा छूटेगा, ठीक। क्योंकि दिक्कत कहाँ हुई है? हमारे फेफड़े में हुई है। ससियत हम लोग उसी में फुलाते पकचाते हैं। तो महाराज जैसे अब दिक्कत है तो उसमें तो कुछ तो होगा ना, हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अगर कोई दिक्कत हो आप हमको बताओ, पहला। दूसरा हो सकता है कुछ दवाई कम बेसी करें, ठीक। तीसरा जो अहम बात है कि कोर्स छोड़ना नहीं है किसी को भी ना। एक बार उल्टी हो जाएगा चलेगा, ठीक, लेकिन कोर्स छोड़ना नहीं है किसी को भी। अब ये तो सारे हमारे मरीज हैं ना, लिए रहिए, कोई बात नहीं हुई, लिए रहिए, अभी कोई बात होगी तो बताएंगे आपसे। अब जैसे जो लोग देख रहे होंगे ना घर बैठकर, या देश दुनिया से या भारत से किसी भी कोने से, अगर आप लोगों का वजन बढ़ रहा है, इसमें हमारी कोई महत्व नहीं है, इसमें सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप लोगों ने अपने मरीज को, और हमारे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है हमारे मरीज समझदार हो गए हैं। सबसे जो ज़रूरी है ना वो मरीज हमारे समझ गए हैं कि दवाई खाने के पश्चात थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी मोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी मोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा मोड़ा चेहरा सांवला हो जाता है, पैर में दिक्कत होती है ना। तो ये समझ जाने से अच्छा है कि मरीज को घबराहट, बेचैनी और उलझन नहीं होगी। जैसे अभी हम आपको बताएं ना, गर्मी बहुत है और जो मानसून आने वाला है, जैसा कि ना जो अपना ये मौसम विभाग है उन्होंने बताया है कि इस बार मौसम कब आएगा, मानसून कब आएगा, लगभग 1 महीने बाद, ठीक, मतलब 15 जून के बाद आएगा। अब मान लीजिए 15 जून के बाद बारिश खूब होने लगे तो हम लोग घबरा जाएंगे? नहीं घबराएंगे ना, क्योंकि मौसम विभाग ने सूचना दे दिया है कि मानसून जून के लास्ट वीक में आएगा, ठीक है। हम लोग घबराएंगे? नहीं घबराएंगे। जब हमको पता चल जाएगा कि आने वाले भविष्य में लगभग होने, मतलब जो होगा वो कैसा होगा, तो हम घबराते हैं? नहीं घबराते हैं। और इसका सबसे जो क्रेडिट जाता है हमारे मरीजों को जाता है। अब देखिए जितने भी मरीज आए हुए हैं सबको पता है ना, वो जान गए हैं कि अगर डॉक्टरवा जैसे अगर यहाँ पर हम लोग सब सही खाएंगे पिएंगे रहेंगे और मस्त रहेंगे ना, हम ठीक हो जाएंगे। हम बार बार सभी मरीजों से कहते हैं कि जो मस्त रहेगा ना, अब देखिए जिससे जो दिक्कत हो गई है उसको लेकर चिंता थोड़ी करना है। जो हमारी जिंदगी बची है, जो पल बचा है, उसको कैसे अच्छे से जिया जाए बिना दूसरे को तकलीफ दिए, तब इंसान अच्छा होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए अब देखिए कितनी चीजें सरल हो गई हैं। जो आपकी फाइल मिली हुई है ना, उस पर हम सब सारा डाटा लिखे हुए हैं। आप पहला पेज देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारा मरीज का वजन कब कितना था, पहला जब दवाई शुरू हुई थी, ठीक। आपके मरीज का कौन सी दवाई चल रही है वो भी लिखा रहता है। आपके मरीज की दवाई लमसम बंद कब होगी वो भी एकदम डेट लिखा हुआ है, ठीक। और आपका सारा डिटेल्स ना वो पहले पेज पर ही है। तो कोई कहीं भी डॉक्टरी में आप जाएंगे उसको दिखा देंगे, पहले पेज पर क्या हो जाएगा, ठीक है। वो जो डॉक्टर रहेगा समझ जाएगा कि इनको कौन सी दवाई चल रही है ना, ठीक, कितने दिन तक चलेगी, कितना प्रोग्रेस रिपोर्ट कितनी है, कितना सुधार हुआ है। तो आप जैसे हमने चीज़ों को सिंपल किया ना, थोड़ा सा मतलब सरल भाषा में किया, और कि जैसे आप लोग सब समझ पाएँ। पहले के लोग पता क्या मतलब समझ नहीं पाते थे हमको कौन सी दवाई चल रही, कितने महीने चलेगी, बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, बहुत कन्फ्यूजन रहता था। हो इसके पहले आप लोग दवाई किए होंगे
आप लोग खुद डाउट में रहे होंगे ना कि 6 महीना चले 8 महीना चले, डाउट में रहे होंगे ना। लेकिन हम सारी चीज़ें लगभग लमसम क्लियर करने का पूरा प्रयास करते हैं। पहला हो गया। दूसरा ये हो गया, जैसे इसमें शादी उदी किसी घर पड़ी है या किसी घर शादी थी? इसमें जितने लोग हैं किसी घर शादी नहीं थी? आपके घर शादी थी? को तू लोग कैसे मतलब गांव में नहीं रहता तो सब जंगले में रहेला का? हाँ, इसमें इतना शादी का माहौल चल रहा है, तोरे सब कोई नात रिश्तेदारी में कहीं शादी नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी है। आप लोग शादी देखे हैं ना गांव वाला? अब सोचिए, पहले देखिए ना, गांव में जब शादी पड़ती थी, अगर बहुत पुराने लोग तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, पहले लोग पता है जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे जब शादी में आते थे ना, जब डोली में आते थे ना, वो कहते हैं ना चलो रे डोली उठाओ कहार, ठीक। तो अब सोचिए, पहले लोग पैदल भी जाते थे, घोड़े वोड़े से जाते थे, बैलगाड़ी लेकर जाते थे, और कहाँ कहाँ बैठते थे? जो जनवास लगता था, हाँ जनवास कहते हैं ना, जो जनवास लगता था कहाँ लगता था? पीपल के पेड़ के नीचे। और उसमें एक लैंप आता था ना, जिसमें वो कौन सा रहता था, जैसे जो मेंटल वाला ना, उसको जला के मतलब काम चलता था। अब हम जिस बात पर आपको पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा, तब आपको मजा आएगा कि डॉक्टर कहाँ पहुंचाना चाहता है या कह रहा है। अब सोच लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रखा जाता था? कि क्योंकि उसका जो आयु होती है बहुत दीर्घ आयु होता है ना, पीपल के पेड़ बहुत दिन चलता है ना, इसलिए जो जोड़ा है जिनकी शादी हो रही है उनका भी जीवन ना, ठीक है, अनंत काल तक चले, इस विचार से रखा जाता था। पहला हो गया। दूसरा हो गया, देखिए लाइट में देखिए कितना सुधार हुआ। पहले हाँ क्या था? मिंटल, जो ऐसे करते थे वैसे करते थे उसको, हाँ गैस, अच्छा गैस रहता था, ठीक। अब सोचिए, फिर उसके बाद क्या आ गया? जनरेटर आ गया ना, फिर उसके बाद लाइट वाइट की व्यवस्था होने लगी, ठीक। अब पहले देखिए टेंट जैसे ना, पहले पेड़ के नीचे था, फिर उसके बाद चांदनी वाला था ना, टेंट हाउस वाला था, फिर उसके बाद ये अब तो लोहे वाला आ गया ना, ठीक। और उसके अब ध्यान समझिए, अब तो लोग क्या करते हैं? मैरिज लॉन बुक कर देते हैं, होटल बुक कर ले रहे हैं, चीज़ों को समझिए, ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। पहले तो गांव वाले मिलकर खाना बनाते थे, याद है किसी को? गांव वाले मिलकर खाना बनाते थे, ठीक। और हम लोग जैसे पतली कहाँ, जो पत्तल आता था कहाँ से आता था? जो भी मतलब रहते थे ना, जो पेड़ से बना के वो रखते थे, हाँ ना, वो देते थे हम लोग। अब सोचिए, उसमें हम लोग अब धीरे धीरे कहाँ आ गए? हम लोग बफर सिस्टम में आ गए हैं, ठेका ही दे दिए ना। पहले तो घर वाले खा ही नहीं पाते थे, ठीक है, पता नहीं कोई घर परिवार के लोग इतने व्यस्त रहते थे सबको खिलाने पिलाने में, पहले खा ही नहीं पाते थे। लेकिन अब देखिए खाने पीने में अब ठेकेदार रख दिए गए, हलवाई रख दिए गए ना। अब धीरे धीरे करके और व्यवस्था आ गई कि मतलब एकदम जिम्मेदारी खत्म हो ना, चलो मैरिज लॉन बुक कर दो, उसकी जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कहाँ पहुँचाना चाहते हैं हमको चीज़ों को? अब देखिए, अब जैसे आज बफर सिस्टम सब लोग चाह रहे हैं, जितने लोग होंगे यहाँ पर सब लोग चाह रहे हैं कि बफर सिस्टम ज़्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें तामझाम ज़्यादा नहीं रहता है ना, परिवार वाले आराम से शांति से जो काम करना रहता है कर लेते हैं। ये चीज़ें आज अच्छा क्यों हो रहा है? सब लोग अब पहले देखिए नल का पानी हम सब पियत रहे, आजकल तो आरओ पानी पी रहे हैं ना, हम लोग शादी में जाने के बाद भी आरओ पानी पी रहे हैं। सोचिए पहले लोग देखिए, अब जैसे जो ये चीज़ हो रहा है ये सतत होता रहेगा, लेकिन हम लोग तब सुधर पाएंगे, हम लोग तब विचार कर पाएंगे। और जैसे यही बीमारी है, पहले कम से कम 80-90% लोग मर जाते थे इस बीमारी से, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता था कि उनको ये बीमारी हुई है। अब देखिए कितने जल्दी ना हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मरीज को ढूंढ के निकाल रहे हैं ना, उनको जबरी दवाई दिला रहे हैं, उनको इतनी महंगी दवाई दिला रहे हैं, उनको खाना पीना दिला रहे हैं, उनको अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, उनको जबरी ना प्रेरित करते हैं आने के लिए, उनको सारी बात बताई जा रही हैं। तो चीज़ें अब सिंपल हुई है ना हो। अब सोच लीजिए कि अब जो पहले कि हम तो अभी शादी पर हम सोच रहे थे ना, तो हम सोचे कि देखिए धीरे धीरे कितना सिंपल हो गया। पहले देखे पर्दा लगत रहा ना हो, पहले पूछे ना कौन कौन कैसेट आया हुआ है ना, फिर उसके बाद VCR आया, TV VCR आया, तो ये पूछा जा रहा है ना कि कौन कौन से ना करण अर्जुन आया, कौन कौन से ना कैसेट आया हुआ है, ठीक। एकदम मतलब सोचिए बारात आ गई, हम लोग जो बच्चे रहते थे पहले कहाँ आते थे? पर्दा वाले के पास ना, या फिर जो वो DVD CD आया वहाँ जाते थे हम लोग पता कर लेते थे कि नहीं 4 पिक्चर आया हुआ है, हाँ हो, ठीक। अब देखिए धीरे धीरे फिर नचनिया आ गए, तो महाराज उनके ना कहा था, ये कह रहा है कि निरुआ कह रहे हैं, नहीं भाई उनको नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है ना, जैसे वो तो भाई एक्टर हैं भाई, वो सम्मानित आदमी हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो फिर धीरे ऑर्केस्ट्रा आ गया ना, चल रहा है आजकल ऑर्केस्ट्रा ना हो,
अच्छा, आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखे नहीं देखे हैं? हाँ, इंसान ही समझिए ना, हम ऐसा मतलब हम नहीं चाहते ना कोई देव यहाँ पर मंगल ग्रह से आए। हाँ, जो मतलब जो है तो है, क्या इसमें क्या दिक्कत है भाई? किसको किससे कितना छुपाएंगे? ज़्यादा छुपाएंगे ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। और जब पोल पट्टी खुलेगी ना तो फिर ऐसे उजरा मुजरा के ना चिल्लाएंगे। हाँ हो ठीक। तो इसलिए जो हैं जैसे हैं बस इतना एहतियात रखिए, मन में विश्वास रखिए, किसी के प्रति गलत नहीं करेंगे, बात खत्म। समाज के प्रति, किसी इंसान के प्रति गलत नहीं करेंगे। जितनी मेहनत से कमाना है कमाएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी के प्रति गलत नहीं करेंगे। तो आप कुछ भी करिए, क्या दिक्कत पड़ता है? जो आपका मन करे वो करिए। जैसे इसमें हमारे मरीज हैं ना, अब देखिए हमारे मरीज को एक चीज़ सबको पता हो गया कि हमको मस्त रहना है। हमारे सारे मरीज को पता है कि अब सोचिए, हम तो एक मरीज हमको फ़ोन किया, कह रहा था छोटी सी बिटिया है ना, लगभग 15 साल की बिटिया है। वो कह रहे थे डॉक्टर साहब हम खांसी कर रहे थे, हमको ब्लड आ गया, लेकिन आप कहे थे कि नहीं कभी कभी ब्लड आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप सोच सकते हैं यार, उस छोटी सी बिटिया कह रही थी हमको, मतलब हमको कह रही थी कि आप धैर्य रखिए, हमको कुछ नहीं हुआ है। सोचिए वो डॉक्टरवा कह रही थी ना, मतलब वो हमको बता रही थी कि आप डरिए मत, हम बोले हैं ना कुछ नहीं होगा। हमने कहा हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। सोच लीजिए कितने स्ट्रांग हमारे मरीज हैं ना, क्योंकि उस बिटिया को बात समझ में आ गई है ना कि ये छोटी मोटी दिक्कतें होंगी हमको, लेकिन घबराने कोई बात नहीं है, बस हो गया। अब जिंदगी है, जिंदगी में जब तक थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा मस्ती ना हो, थोड़ा दुख ना आए, तो कैसे पता चलेगा हो जिंदगी चल रही है? इसी को हम लोग एंजॉय करना है, इसी में मस्त रहना है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। ठीक, अगर सोचना विचारना हो तो परिवार के बारे में सोचिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचिए, जो चीज़ें आपको दिक्कत पैदा कर रही हैं उसके बारे में सही से जानकारी लेने के लिए सोचिए। ठीक, जो दिक्कत परेशानी आपको परिवार में आ रही है उसके बारे में सोचिए। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, माइक ले लीजिए, माइक लीजिए, वहीं रहिए। हाँ बताइए। जब से मैं दवा चल रहा है मेरा MDR का, तब से रेगुलर पीरियड आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस पर भी वीडियो बना के रखे हैं, अगर आप वीडियो देखी होती ना होता। ठीक है, इसमें हम आपको उसको दवाई दे देंगे, अभी ना महिला डॉक्टर के पास भेज भी देंगे। उसमें क्या करना है ना, जैसे किसी भी महिला को, ठीक, ये दवाई के दौरान हो सकता है कि पीरियड कभी कभी 5-6 महीना साल भर ना आए, या ये भी हो सकता है कि 1 महीने में 2-4 बार आ जाए। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर आपको महीने के अगर मतलब अगर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा हो 1 महीने पर आइए, लेकिन अगर बीच में कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो ठीक है बीच में आ जाइए, दरवाज़ा खुला हुआ है, 24 घंटा बैठे हुए हैं आपके लिए। लेकिन सबसे बात समझिए, हम लोग आज बफर शादी वाली बात कर रहे थे, उसको पूरा कर लें ना। अब तार बिया भाव हो गई है, बताओ, बिया हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ है, बेकार आदमी है। तो ये दवा से हो रहा है। अब देखो सब लोग परेशान, जिसका हुआ है वो भी परेशान है, जिसका नहीं हुआ वो भी परेशान है। ठीक, लड़की का अलग टेंशन है, लड़के का अलग टेंशन है, बड़ा ना, यही तो जिंदगी है। इसमें रेशर प्रेशर लेकर थोड़ा कोई जीना है भाई, समझिए ना। ध्यान से आप लोग समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि दुनिया बहुत कुछ नहीं है। जो जी ले रहा है, जो पल को जी ले रहा है, जो एंजॉय कर ले रहा है, वही ज़िंदगी है। कल क्या होगा भगवान जाने ना। अब ये मत कह दीजिएगा 2047 में ना देश एकदम ऊपर जाएगा। अरे आज देखिए, कल देखिए ना, अपने आप को मजबूत करिए। ठीक, यही ज़िंदगी है। अगर आपके कारण आपके परिवार में ना आपकी बात लोग मान रहे हैं, आपको लोग समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको लोग ठीक है फॉलो कर रहे हैं, समझ जाइए आप सबसे बड़े नेता हैं। अब नेता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाला काम वैसे भी गड़बड़ होता है, पता ही है ना। क्योंकि देखिए पढ़ाई, एक पढ़ाई हो गया, एक दवाई हो गया। किसी खाने और पढ़ने का मन करता है? नहीं मन करता। इसके लिए जबरी करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। ठीक, हम ये सब सारी चीज़ें तब कर पाएंगे जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इससे ख़राब दिन आने वाला है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि अभी से हम क्या करें, कमर कस लें। हम लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इतना पैसा देकर कॉन्वेंट में भेजते हैं, टाटा बाय करते हैं, टिफिन पैक करते हैं, होमवर्क करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि ना 10 साल बाद ये बड़ा होगा तो पढ़े लिखेगा नहीं ना, कुछ करेगा नहीं,
तो गड़बड़ है ना। इतना पैसा क्यों खर्चा किया जाता है? इसीलिए किया जाता है। ऐसी ही बीमारी है, अगर इस पर थोड़ा सा आप नज़र नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कष्ट नहीं सहेंगे, थोड़ा सा इसके लिए जतन नहीं करेंगे, इसके लिए जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे, तो आपका परिवार पूरा चपेट में आ जाएगा। इसलिए जो जो गाइडलाइन आ रही है, नई नई अपडेट ना, सबको फॉलो करिए। और अगर मान लीजिए हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगे, अगर आपको लगता हो कि डॉक्टरवा सही काम कर रहा है, तो कम से कम ये समूह आजमगढ़ पर कुछ न कुछ अपने विचार रखिए ना। कम से कम आज की वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा आप, जो भी आपको लगा होगा, अच्छा बुरा जो भी लगा होगा, ठीक। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी समाज में दिक्कत है इस बीमारी को लेकर, उसके बारे में बात करिए, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पर ज़रूर ना, जो भी फैक्ट होगी, जो भी जानकारी होगी, सही जानकारी होगी, उसको आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगता है कि समाज में इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में बड़ी आशंका है, बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत है ना, बड़ी उलझन है, तो आप उस चीज़ को लिखिए। हम उस पर पूरा रिसर्च करेंगे और जो सही जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो अगर मान लीजिए आप लोग को अच्छा भी लगे, तो कम से कम ना किसी को, ऐसे इंसान को भेज दीजिए जो इस समस्याओं से जूझ रहा है, जिसको लग रहा होगा टीबी ना ये सही होने वाली बीमारी नहीं है। हम दावा करते हैं, हम अच्छा आजकल गारंटी भी चल रहा है ना, हो कहीं कौन गारंटी, बाबा गारंटी, उनका गारंटी, दादा गारंटी, भैया गारंटी ना, उनका चल रहा है ना। तो ये हमारी भी गारंटी है, ठीक, कि हम अगर मरीज जैसे जैसे ना जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, पूरा प्रयास करेंगे और गारंटी दे रहे हैं 100% कि मरीज सही हो जाएगा। बस उसके साथ लगना है, और लगने में 2-4 दिन नहीं लगता, आपको साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करना है, और ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मेरा हाँ।